दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव में जो बादल दिखाई दे रहे थे, क्या वह अब धीरे धीरे छट चुके हैं और क्या 2024 का चुनावी आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और चुनावी रिजल्ट का अंदेशा भी किसी को लग चुका है और किसी को यह लगने लगा है कि अब हमारी नौटंकी फेल होने वाली है या फिर हमारी नौटंकी कहीं कमजोर न पड़ जाए, इसलिए और ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत है। और यह उछल कूद धरती, आकाश, समुद्र हर जगह पर किया जा रहा है ताकि इस उछल कूद से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन क्या अब लोगों का मन इस उछल कूद वाले बंदरनाथ से उठ चुका है और क्या अब लोग मनोरंजन नहीं बल्कि मनोरथ पूरा करना चाहते हैं? और क्या लोग यह भी जान चुके हैं कि इस प्रकार के नौटंकी ड्रामा और बंदरनाच से लोगों का मनोरंजन भले ही हो सकता है लेकिन उनका मनोरथ कभी पूरा नहीं हो सकता। इसी के साथ चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में उठ रहे सियासी हलचल की और बात करेंगे कि क्या हिमाचल की सुक्खू सरकार गिरने वाली है और यदि हिमाचल में 25 विधायकों की पार्टी 43 विधायकों वाले पार्टी को टक्कर दे रही है तो आखिर इसके पीछे कौन जादूगर जादू की छड़ी चला रहा है और जादू की छड़ी चला रहा है या फिर जादूगर ने अपनी पोटली से दो ऐसे जहरीले सांप ईडी और सीबीआई के रूप में निकाल दिया है जिसके डर से लोग जादूगर के पाले में ही भागते जा रहे हैं। और अंत में बात करेंगे अमेरिका स्थित संगठन इंडिया हेट लैब की उस रिपोर्ट की जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जब शिकारी के तर्कस के सारे तीर समाप्त हो जाते हैं तो शिकारी बिना किसी तीर, तलवार और बंदूक के केवल मुंह से ही बड़े बड़े धमाके करने लगते हैं। और क्या यह धमाके तीर, तलवार और बंदूक से भी ज़्यादा घातक होते हैं जो केवल किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर आघात पहुंचाता है? चलिए विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति जब चुनाव नजदीक आता है तो कभी गुफा में तपस्या करने लग जाता है, कभी किसी भगवान को धरती पर लाने की हवा उड़ाने लगता है और अब तो कलाकारी की हद हो गई। और आज तक कोई भी लौकिक व्यक्ति शायद ही यह कारनामा किया हो जो समुद्र के अंदर की गई। और शायद ऐसे लोग भोले भाले जनता का ध्यान खींचने के लिए आकाश में भी कलाकारी दिखा सकते हैं। मतलब धरती, आकाश और पाताल कोई भी जगह उनके एक्टिंग से छूटी नहीं है। लेकिन लोगों की मूल समस्या पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही असल मुद्दों पर चर्चा करेंगे लोगों का ध्यान इस उछल कूद और ड्रामाबाजी वाले मनोरंजन से हट जाएगा। और अगर ध्यान हट गया तो कहीं यह लोग अपनी समस्याओं और जरूरत पर सवाल न करने लगे। इसलिए कलाबाजी के नए नए पैतरे दिखाकर लोगों के बीच ऐसा समा बांध देना है कि लोग खुद की समस्याओं को ही भूल जाए। और जो लोग खुद की समस्या ही नहीं देख पाएंगे वो लोग भला देश के मुद्दे पर क्या बात करेंगे और बस चुनाव के दौरान इसी तरह की नौटंकी दिखाकर अपना काम निकाल लेंगे। वैसे हिमाचल के वीडियो में भी जादूगर ने अपनी छड़ी घुमा दी है और छड़ी घूमते ही सुक्खू सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी है। लेकिन अभी भी सुक्खू ने जादूगर के सामने हार नहीं मानी है और अपने आप को योद्धा बताकर हर तरीके से युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी और हम बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन उनको शायद यह नहीं पता कि जादूगर की पोटली में दो ऐसे जहरीले सांप हैं जिनके डर से सुक्खू के सिपाही खुद जादूगर के पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे और अपनी जान बचाने में लग जाएंगे। और इसीलिए 25 सैनिकों वाला जादूगर सरदार 43 सैनिकों की टोली पर भी भारी पड़ सकता है। अब लोग कितना भी आरोप लगाए कि यह रवैया गलत है, अनैतिक है, असंवैधानिक है तथा धन बल और सत्ता का दुरुपयोग करके एजेंसियों से नहीं जहरीले सांपों से डरा रहे हैं और जनता के अधिकारों को कुचल रहे हैं। लेकिन जो कुचलने की ही राजनीति किया हो, चाहे 2 साल पहले दिल्ली किसान आंदोलन की बात हो, चाहे महिला पहलवानों की आवाज की बात हो, चाहे शंभू बॉर्डर की बात हो, उनको तो बस कुचलने की ही राजनीति आती है। और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो जादूगर अपना छड़ी घुमाएगा और इंटरनेट बंद, अब कर लो जो भी करना हो। और दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां किसी पर हमला करने के लिए तीर, तलवार और बंदूकों की जरूरत नहीं होती है बल्कि इससे भी घातक हथियार है जो पूरे समुदाय को इन हथियारों से भी ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। और वह हथियार है किसी गैर धार्मिक लोगों को घृणापूर्वक बात बोल देना।
जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया हेट लैब रिपोर्ट की, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 2023 के पहले 6 महीने में हेट स्पीच की 255 घटनाएं हुई, लेकिन दूसरे 6 महीने में हेट स्पीच की संख्या 62% बढ़कर 413 हो गई और पूरे वर्ष में 75% यानी 498 हेट स्पीच की घटनाएं केवल भाजपा शासित राज्यों में ही हुई है, जिनमें 339 में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का प्रत्यक्ष आह्वान किया गया है, जबकि 169 भाषणों में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने का आह्वान किया गया है। दोस्तों, क्या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं में सभी धर्मों के लोग शामिल नहीं थे? और क्या लोग अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजाद कराएं? उनको ऐसे ही भारत की कल्पना थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश का चुनाव आम जनता के असल मुद्दे पर नहीं बल्कि धार्मिक विरोध के द्वारा लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। और क्या इस धार्मिक विरोध के ज्वाला में इस देश की जनता देश की भविष्य की परवाह न करते हुए कूद जाएगी? दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।